एवरीवन, हेलो स्टैंडर्ड थर्ड। हमने लास्ट सेशंस में हमारा जो चैप्टर नंबर 9 है वो कहानी हमने पढ़ चुके थे। इस सेशंस में हम उसकी एक्सरसाइज है उसके बारे में पढ़ेंगे। सेठ ने किस रंग में सेठ ने किस रंग में कपड़ा रंगने को कहा। तो हमें पता है कि सेठ ने तो कई सारे कलर्स का मना कर दिया, तो इसका आंसर होगा किसी भी रंग में नहीं। अवंती ने कपड़ा अलमारी में बंद क्यों कर दिया। तो हमें पता है कि अवंती जब उसने सेठ ने कहा कि तुम्हें लाल नीला पीला ये सारे कपड़े के में कलर नहीं करना है, इसलिए उसने वैसा ही किया कि कपड़ा अलमारी के अंदर रख दिया। सेठ कपड़ा लेने किस दिन आया होगा। उसी समय ना उसको पता चल गया था कि यहाँ मेरी अब चालाकी है वो नहीं चलेगी। फिर है कौन छुपा है कहाँ। देखो कौन छुपा है कहाँ। नीचे के वाक्यों में कुछ हरी भरी सब्जियों के नाम छुपे हैं, ढूंढो तो जरा। अब देखो, अब भागो भी बारिश होने लगी है। मामू लीला मौसी कहा है। तो यहाँ पहले क्या आएगा, अब भागो भी बारिश होने लगी है। तो बारिश में जो वेजिटेबल आता है हमें उसका कोई भी नाम आप लिख सकते हो। फिर है मामू लीला मौसी कहाँ है, यानी कि जो ग्रीन कलर का जो वेजिटेबल्स है उसके नाम। शीला के पास बैग नहीं है तो बैंगनी। रानी बोली हमसे मत बोलो, गोपाल कबूतर उड़ा दो। तो यहाँ सारे जो इनडायरेक्टली कलर कबूतर का जो रंग होता है वो कैसा होता है, उसी हिसाब से आपको वेजिटेबल्स के नाम हमें लिखने हैं। अब है सही जोड़े मिलाओ। देखो प्रशंसा तो तारीफ समानार्थी। फिर है ऊंची बुलंद, ईर्ष्या जलन। फिर है बिल्कुल यानी कि अवश्य, और कतई यानी कि जरूर। इस तरह ये समानार्थी शब्द हो गए। फिर देखो यहाँ चित्रों को देखो, क्या उन्हें देखकर तुम्हें कुछ मुहावरा या कहावतें याद आती है, उन्हें लिखो। तो अंधेरा से आपको एक मुहावरा, अंधेरा कायम रहे। फिर है आरसी, आज कंगन को आरसी किया, उसी तरह आस्तीन। फिर है 11, 9 2 11 हो जाना। तो इसी तरह आप है इस मुहावरे लिख सकते हो जो हमें वर्ड्स बताए थे। अब है कहो कहानी, क्या है देखते हैं। विद्यालय, गुरुजी, छुट्टी, बंदर, डंडा, पेड़, केला, ताली, बच्चे, फिर भूख। इन शब्दों को पढ़कर तुम्हारे मन में कुछ बातें आई होगी। इन सब चीजों के बारे में एक छोटी सी कहानी बनाओ और अपने साथियों को सुनाओ। क्या करना है हमें, ये जो सारे वर्ड्स है विद्यालय यानी कि स्कूल और कॉलेज, गुरुजी, छुट्टी, डंडा, तो ये सारे वर्ड्स दिए हैं। इन वर्ड्स की मदद से हमें एक कहानी बनानी है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक विद्यालय था, उसमें हम जो सारे बच्चे थे वो आम तोड़ने गए पेड़ पर, और वहाँ एक बंदर था। तो हाँ, छुट्टी का दिन था, हमारे गुरुजी आए और हमें डंडा मारने लगे, और हमें बहुत ही तेजी से भूख लगी थी, इसलिए हमें ये जो हरकत है वो हमें करनी पड़ी। अब देखो आगे, उछालो। एक रुमाल या कोई छोटा सा कपड़ा उछाल कर देखो। जिसका रुमाल सबसे ऊंचा उछलता है, रुमाल के साथ बिना कुछ बांधे इसे और ऊंचा कैसे उछाला जा सकता है। तो क्या कहा कि आपको रुमाल ऐसे उछालना है। देखो अब आप वैसे ही रुमाल ऐसे उछालोगे तो रुमाल है वो हल्का होता है तो ऐसे नीचे आ जाएगा, लेकिन जब आप रुमाल में उसमें एक स्टोन पत्थर को लपेटोगे तो पत्थर है वो भारी होता है, उसके थ्रू फिर रुमाल को फेंकोगे तो वो बहुत दूर तक जाएगा। तो ये आपको इस तरह बताने था कि रुमाल है वो कैसे ज्यादा दूर हम फेंक सकते हैं। अब देखते हैं आगे।
समझ समझदारी रंगाई शब्द से बना है। उस रंगाई शब्द रंग से बना है। इसी तरह और शब्द बनाओ। तो देखो, रंग तो रंगाई, साफ तो सफाई, चढ़ तो चढ़ाई, बुन तो बुनाई। तो ये सारे शब्द है वो उसी तरह बन गए। अब देखो क्या समझो। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका मतलब बताओ। यानी कि मुझे बैंगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता। यानी कि मुझे बैंगनी रंग बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अवंती ने सेठ का मसूबा नाप भाप लिया। यानी कि अवंती ने सेठ का इरादा भाप लिया। मैं तुम्हारा हुनर देखना चाहता हूँ। यानी कि मैं तुम्हारा काम देखना चाहता हूँ। सेठ बुलंद आवाज में बोला। सेठ बुलंद आवाज यानी तो ऊंची आवाज है। यानी कि सेठ को ईर्ष्या होने लगी तो सेठ को जलन होने लगी। रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो है नहीं। रंग के बारे में मेरी कोई ज्यादा पसंद तो है नहीं। तो ये यहाँ एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब देखो कैसा लगा अफंती। अफंत के बारे में कुछ 5 वाक्य लिखो। तुम उसके कपड़ों, शक्ल, सूरत, पालतू पशु, बुद्धि और आदि के बारे में भी बता सकती हो। तो आपको अफंती के बारे में यहाँ 5 वाक्य है वो लिखने हैं। मान लेते हैं ये अफंती क्या है, कोई लड़की होगी। जैसे ये अवंती था होशियार, उसी तरह तो यहाँ आप कह सकते हो कि अफंती है वो हमारे क्लास में पहले आती है, वो बहुत ही सुंदर है, वो उसकी शक्ल दिखने में भोली है। तो ये सारी चीज़ें आप इस तरह लिख सकते हो। अब है जोड़े ढूंढो। दिन दिन, मेला मेला। ऊपर दिए गए शब्दों के जोड़े में केवल एक मात्रा बदल गई है। किसी भी मात्रा को बदलने से अर्थ भी बदल जाता है। ऐसे और जोड़े बनाओ। देखें कौन से सबसे ज्यादा जोड़े ढूंढ पाता है। तो देखो ये एक्सरसाइज है ना वो आपके लिए है। आपको यहाँ क्या करना है पता है। ये जैसे दिन और दिन दोनों का मतलब अलग है। दिन यानी कि जो डे इंग्लिश में, और दिन यानी कि गरीब भी हो सकता है। फिर है मेला और मेला। एक मेला जो हम घूमने चलते हैं और दूसरा मेला जो हमारे घर पर भी होता है। तो ऐसे देखो आपको जोड़े बनाने हैं। तो ये एक्सरसाइज आपके लिए है। देखते हैं आप ऐसे कितने वर्ड्स है वो फाइंड करते हो। तो आज का आपका HW यही रहेगा। अब देखते हैं आगे की एक्सरसाइज। कुछ कलाकारी। कब आऊ वाले किसको चित्रकथा के रूप में लिखो। देखो ये हमारा जो चैप्टर है कब आऊ, उसको आपको एक चित्रकथा बनानी है। चित्रकथा क्या, यानी कि पिक्चर कंपोजिशंस। इस स्टोरी को आपको पिक्चर में कन्वर्ट करना है। फिर उस चित्र को देख देख कर स्टोरी का अनुमान करना होता है। उसको हम अक्सर कहते हैं चित्रकथा। अब देखो क्या है फालतू। कभी कभी हम अपनी बात करते हुए ऐसे शब्द भी बोल देते हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं होती। इसी तरह इन वाक्यों में कुछ शब्द फालतू हैं, उन्हें ढूंढकर अलग करो। देखो यानी कि हम जब किसी से बातचीत कर रहे हैं ना, तो हमसे भी कोई वर्ड्स ऐसा निकल जाता है जो हमें बोलने की ज़रूरत नहीं होती असल में। तो यहाँ हमें बताना है बाजार से हरा धनिया पत्ती भी ले आना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि बाजार से धनिया पत्ता ले आना। एक पीला पका पपीता काट लो। एक पपीता काट लो। पपीता का कलर हमें पता है पीला ही होता है। अरे रस में इतनी सारी ठंडी बर्फ क्यों डाल दी। तो ये भी कह सकते हैं कि रस में इतनी सारी बर्फ क्यों। बगीचे से 2 ताजे नींबू तोड़ लो। तो 2 नींबू तोड़ लो, ऐसा भी कह सकते हैं बगीचे से। बेकार की फालतू बात मत करो। अब ये बेकार और फालतू इन अदर वे सिनोनियम्स है। तो बेकार की बात मत करो हम ऐसा कह सकते हैं। और बेकार को निकाल दे तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे फालतू बात है वो मत करो।
यानी कि इस सेंटेंस में दो शब्द ऐसे थे जिसका मीनिंग एक ही होता था, जिसको हमें निकालना था। तो आज का हमारा ये सेशंस कंप्लीट होता है और चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशंस में चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे। सो टिल देन, गुड बाय टू ऑल।